हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में अगर देखो तो मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है। काफ़ी मार्केट में देखो तो हर एक स्टॉक्स को देखो वो काफ़ी जो है गिरा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो स्टॉक अगर कोई भी आप स्टॉक्स उठा के देखो तो ज़्यादातर कंपनियां जो है वो 20-30% जो है वो गिर चुका है। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको यही टाइम है जो अच्छी कंपनियां एक चीप प्राइस में जो है आपको मिल रही है। ठीक है, अच्छी कंपनियां। हालांकि अगर आप देखो तो कई सारे सेक्टर में जो है प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, कई सारे सेक्टर जैसे आप देख लो जो पंप वाला सेक्टर है, पंप वाले सेक्टर में देखो जो है अभी अभी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखो तो जिस सेक्टर में देखो अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो कभी भी जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो वो अच्छी कंपनियां भी गिरती है, खराब कंपनियां भी गिरती है। अच्छी कंपनियां मतलब अगर मान लो उसका रिजल्ट जो है वो 50-60% से ग्रो कर रहा है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, गाइडेंस लगातार जो है मैनेजमेंट जो है अच्छा गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, और पूरे गाइडेंस जो भी आ रहा है उसको ये फुलफिल कर रहा है, तब भी इतना अच्छा कंपनी, इतना अच्छा रिजल्ट, सब कुछ होने के बावजूद अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वो कंपनियां गिरती है। ठीक है, यही है। अब मार्केट करेक्शन में अच्छी और खराब दोनों दोनों कंपनी आपको गिरेगी, दोनों कंपनियां गिरती है। ठीक है, लेकिन अच्छा मतलब जब ये मार्केट का जब साइकिल अच्छा होता है, ठीक है, जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में जब जाता है, जब मार्केट में बुल रन आता है, तो जो सबसे हाई ग्रोथ कंपनी होता है, जो सबसे हाई ग्रोथ मतलब जो अपने सेक्टर में सबसे तेजी से जो ग्रो करने वाला प्लेयर होता है, वही कंपनी जो होता है जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा होता है, जो काफ़ी हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ से ग्रो करता है, वही कंपनी देखो तो वो सबसे ऊपर लाइफ टाइम हाई जो है वही कंपनी बनाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर देखो तो मार्केट में अगर करेक्शन आए तो आपको अच्छी कंपनियां लेना है। ठीक है, और अगर आपका पोर्टफोलियो मान लो अगर अभी देखो तो सबके पोर्टफोलियो में जो है वो जो है 20-25-30% गिरा हुआ है। सबके पोर्टफोलियो देखो तो 20-25% एटलीस्ट 20% तो गिरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 20% अगर देखो तो जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर है जिसके पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप है, उसका जो है आप पोर्टफोलियो देखोगे तो 20-25% गिरा हुआ ही है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो तो ये मार्केट करेक्शन में जो है काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं काफ़ी। आप एग्जाम्पल के लिए देख लो तो जैसे आप यथार्थ हॉस्पिटल देख लो, वो स्टॉक्स देखो कहाँ से कहाँ 820, 30, 40 गया था, जो गिर के अभी जो है 629-30 रुपये पे आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी करेक्शन हो चुका। अगर आप ये स्टॉक देखो तो ये स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि इनका जो प्रमोटर जो है कुछ स्टेक जो है 5-6% स्टेक जो है वो मार्केट में सेल किया। ठीक है, जिसके वजह से जो है मतलब कंपनी में जो है काफ़ी डीप करेक्शन आया। ठीक है, तो वहाँ से जो ये करेक्शन हुआ। इनके साथ साथ और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें रिजल्ट वगैरह, इसका मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह अच्छा है, जैसे प्राग मिल्क हो गया, यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, टाइमेक्स हो गया। ठीक है, वी टू रिटेल हो गया। इन सारी कंपनियों में देखो पीएन गडगिल्स हो गए। ठीक है, ये सारी जगह कंपनी जो है ये जो है सबसे अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये सारे कंपनी जो है अगर देखो तो ये कंपनी में कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, सारी अच्छी कंपनियों है, सारे के रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। एंड Q3 का अपडेट्स वगैरह भी सारा कुछ जो है इनका सारा अच्छा नंबर आने के साथ साथ जो है अभी जो है मार्केट में करेक्शन की वजह से ये सब कंपनी जो है काफ़ी नीचे मिल रही है। ठीक है, अगर अगर आपके पास पैसा है तो आप यही मौका है आपको अच्छी कंपनियां चीप प्राइस में लेने का। ठीक है, और अगर अगर सपोज दैट अगर मान लो आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स का अगर आप देख रहे हो कि लगातार जो है उसका जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो ख़राब हो रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो जो रिजल्ट जो पहले मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से जो पहले रिजल्ट आता था उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो वो सब कंपनी को जो है वो आप बेच दो। अगर मान लो आप सोचोगे कि हम एक कंपनी में 50,000 लगाए। ठीक है, और वहाँ से वो 50% गिर गया तो आपका 25,000 हो गया।
आप अगर सोचोगे कि नहीं ये 25,000 जब और भी जो है स्टॉक जो है ऊपर जाएंगे, 25,000 से पूरा हमारा 50,000 रिकवर हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, आप कभी मतलब कभी भी किसी भी स्टॉक्स में जब जो गिरावट आता है, मतलब जब गिरता है स्टॉक, हालांकि देखो अभी मार्केट करेक्शन में जो भी स्टॉक्स गिर रहा है, ये तो नहीं पता कि वो स्टॉक्स में क्या अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो उस हिसाब से स्टॉक्स भी गिर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, लेकिन आपको उस स्टॉक में नहीं पता है कि वो स्टॉक में हो क्या रहा है, तो उस वजह से अगर देखो तो एक कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट, कॉन कॉल, पीपीटी वगैरह सारा कुछ हमेशा जो है वो रीड करना चाहिए, हमेशा कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है, ठीक है, उस हिसाब से कंपनी में जो है डीप करेक्शन जो है अभी मार्केट में जो आया हुआ है, उस हिसाब से कई सारी कंपनियां जो है वो गिरा हुआ है, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसका रिजल्ट जो है वो खराब आ रहा है, जिनका मतलब जो है रिजल्ट मतलब गाइडेंस जो है वो अच्छा नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसका गाइडेंस रिड्यूस हो गया, घट गया, जिसका मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटा दिया, तो वो सब कोई भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको जो है वो काटो, मतलब एक्चुअली अगर आप पोर्टफोलियो में जो खराब कर रहा है अगर उसको आप नहीं काटोगे तो जो अच्छा कर रहा है उसमें आप पैसा नहीं डाल पाओगे, क्योंकि सबके पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है, सब लिमिटेड पैसा है, तो जिसके पास भी पैसा लिमिटेड है तो वो पैसा जो है आपको सही कंपनी, अच्छी कंपनियों में लगाओ, क्योंकि कंपनी जब ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जिस कंपनी का गाइडेंस वगैरह अच्छा नहीं है, रिजल्ट वगैरह अच्छा नहीं है, वो कंपनी में अगर आप पैसा लगा के रखोगे तो ये कंपनी जो है मतलब कंपनी में पैसा लगाएगा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कंपनी जो है लगातार अगर गिरेगा, अगर मार्केट गिरेगी तो वो कंपनियां भी गिरेगी, एंड अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस रिड्यूस होगा तो भी वो कंपनी गिरेगी, ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है कंपनी में आता है, तो कभी भी आप अगर कंपनी ट्रैक कर रहे हो या पोर्टफोलियो में है, तो अगर आप है तो अगर उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कंपनी में अगर देखो, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम जो है अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो स्टॉक को सेल करो, क्योंकि अगर आप सेल नहीं करोगे तो कोई और आके सेल कर देगा, ठीक है, पता चला अगर आपका 20 रुपये का अगर स्टॉक का प्राइस में अगर आप 18 रुपये में नहीं बेचोगे तो वो कोई 18 में बेच के वो 16 कर देगा, ठीक है, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसी हिसाब से अगर जो है कंपनी को जो है हमेशा पढ़ते रहो, उसके बारे में उसको ट्रैक करते रहो, ठीक है, तो हमेशा जो है उसको देखो कि वो कंपनी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कंपनी को जो है कट करना आना चाहिए, ठीक है, और किसी भी आप मतलब कंपनी में देख लो, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, तो आपको 20, 30, 40% जो है वो आपको मार्केट का जो अप्स एंड डाउन है उसको आपको जो है वो देखना मतलब आना चाहिए, पेशेंस, मतलब आपके पास पेशेंस होना चाहिए उसको जो है उसको देखने का, उसको क्या बोलते हैं क्योंकि जब मार्केट अगर गिरता है ना तो सबको तकलीफ होता है, क्योंकि पैसा उसमें लगा हुआ है, अब मार्केट को नहीं पता आपका पैसा जो है उधार लेके आए हो या लेवरेज का पैसा है, ठीक है, या आपका खुद का पैसा, मार्केट को ही नहीं पता, मार्केट सिर्फ अगर गिरता है तो वन वे जो है वो गिराता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका स्टॉक भी गिरता है, तो अगर आप स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में अगर अच्छे स्टॉक्स लेके रखे हो, अगर उसका आप अपडेट जो है हमेशा उसको अपडेट रहो, हमेशा उसको ट्रैक करो, वो कंपनी जो है उसका रिजल्ट वगैरह अच्छा आ रहा नहीं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है पहले स्टॉक को काटो, अगर आप स्टॉक को काटोगे नहीं तो आगे आपको बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में लगा दोगे पैसा, अगर उसका स्टॉक्स लगातार नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यही लगेगा कि जब तक वो पैसा मेरा रिकवर नहीं करता तब तक मैं उसको नहीं सेल करूँगा, तो ये जो अगर आप करते हो, ये जो आप लोग सोचते हो, ये सब बहुत बड़ा भूल है, क्योंकि अगर ये सब अगर आप सोचोगे तो अच्छा बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपसे आप कई सारी कंपनियां ट्रैक कर रहे हो, अगर उसमें ट्रैक करने के बावजूद अगर वो कोई कंपनी अगर आप ले लेते हो, बाई चांस उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, गाइडेंस घट जाता है या रिजल्ट वगैरह अच्छा नहीं आता है 1, 2, 4 क्वार्टर, तो वो रिजल्ट जो है मतलब वो कंपनी आस्ते से नीचे आने लगती है और आपका पैसा लगा रहता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है, तो ये कभी भी हो, आप कभी भी कोई भी कंपनी लो,
आप उसमें अगर उसका रिजल्ट वगैरह अगर अच्छा नहीं आ रहा, आप उसको सेल कर दो, ठीक है। वही पैसा जो है जहाँ अच्छी कंपनी है, जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जो तगड़ा परफॉर्मेंस जो है दे रहा है, जो गाइडेंस अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, 50 60 70% से ग्रो कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, आप वो पैसा उसमें डालो। वो कंपनी आगे बढ़ेगा और आपका पैसा बनेगा। क्योंकि आप देखो, एक्चुअली अगर पैसा जो है बड़ा पैसा बनता है आपको, जब तक कंपनी नीचे नहीं लोगे तब तक बड़ा पैसा नहीं बनता है। और बड़ा पैसा बनाने के लिए पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर 20 30 40% गिरती है तो लोगों को मतलब जो है मतलब वो अलग मतलब प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। क्योंकि वो हालांकि वो जायज़ भी है, क्योंकि पैसा जो है लगा है, वो लगातार 20 30 40% गिरना काफ़ी जो है प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट है ये, इसमें काफ़ी वोलाटाइल है। इसमें आपको हमेशा जो है अच्छी कंपनियां लेके रखना होगा, ठीक है। छोटी कंपनियों के साथ साथ अच्छी कंपनियां लेके रखना होगा। और इसको हमेशा पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि हर कोई भी स्टॉक्स देखो, और मार्केट में हमेशा करेक्शन कुछ ना कुछ हमेशा आता रहता है। एक छोटा न्यूज़ के चलते मार्केट जो है 10 15% गिर जाता है। निफ्टी देखो 10 15 20% यूँ गिर जाता है। अगर 10% 15% निफ्टी गिरता है तो मार्केट का जो स्टॉक, जो छोटा स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है वो 30 40% गिर जाता है, ठीक है। तो यही है, वोलाटिलिटी है। जो ये जो डीप करेक्शन जो आया मार्केट में, इसमें आप अच्छी अच्छी कंपनियां ले। और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका रिजल्ट वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कंपनी में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कंपनी को सेल कर दो। सेल करने के बाद वही पैसा जो है वो एक अच्छी कंपनी में लेके जाओ और उसमें डालो, ठीक है। जब वो कंपनी में, जब मार्केट में जब बुल रन आएगा तो वो जो कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, जिसका रिजल्ट वगैरह अच्छा है, वही कंपनी जो है आपको पैसा बना के दे देगा, ठीक है। तो आप मार्केट में अगर आप काम करोगे तो आपसे मिस्टेक होगा। क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं होगा तो फिर आप जो है मतलब आप कोई भी मतलब आप कंपनी लो आप, क्योंकि आप तो ट्रैक कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर भी आप पोर्टफोलियो में एक ना एक ऐसा कंपनी होगा जो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसका रिजल्ट वगैरह प्रॉब्लम होगा, ख़राब होगा। तो उस वजह से जो है उसको जो है पहले काट के निकाल दो, ठीक है। तो मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए सबसे पहले स्टॉक्स लेने के साथ साथ स्टॉक काटने भी आना चाहिए। अगर आप स्टॉक काटोगे नहीं, अगर लॉस बुक करना अगर नहीं सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लॉस बुक करना, अगर आप में स्टॉक में प्रॉब्लम है, गाइडेंस वगैरह नहीं अच्छा है, रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, तो स्टॉक को पहले काटो। स्टॉक काटो और वही पैसा लेके अच्छी कंपनी में जाओ, ठीक है। तो अभी जो करेक्शन है वो करेक्शन में आप अच्छी अच्छी कंपनियां लो, ठीक है। आप जितनी भी, आप मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस किया है। वो सारी कंपनी आप देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी, जो सबसे हाई ग्रोथ की कंपनी है, जो अपने सेक्टर में सबसे टॉप पोजीशन में, सेक्टर का राजा जिसको बोलते हैं, वो जो है स्मॉल कैप में जो है वो जो है सबसे नंबर 1 प्लेयर। ये बहुत सारे कंपनी के बारे में हमने वीडियो बनाया, ठीक है। तो ये वाले जो वीडियो में अगर देखो तो जो करेक्शन आया, उस करेक्शन में अगर आपके पास पैसा है तो आप लगाओ, अगर नहीं है तो आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मार्केट में करेक्शन जो है हमेशा आपको मिलेगा, हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। बस आपको पेशेंसली अच्छी कंपनी लेना है और उसको पेशेंस से होल्ड करना है, ठीक है। बस उसको ट्रैक करते रहना है और हमेशा हर कंपनी को ट्रैक करते रहना है कि वो कंपनी में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो कंपनी, उसको अगर आप ट्रैक नहीं करोगे, आगे कंपनी में क्या हो रहा नहीं हो रहा ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी आप जितने भी कंपनियां लो, उस कंपनी को अच्छे से ट्रैक करो, पढ़ो, उसके गाइडेंस, कॉन कॉल, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारा कुछ पढ़ो, उसके मैनेजमेंट जो है उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। तो आप देखो तो ये सब जो है आपको जो है काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब मतलब अगर आप करेक्शन में अगर देखोगे तो जो भी कंपनी ले रहे हो उसमें आराम से अच्छी कंपनी लो, ठीक है। और आप जो भी वीडियो में जो हम इस वीडियो में कोई भी कंपनी के बारे में, जो भी स्टॉक्स के बारे में हम जो बात करते हैं, वो कोई भी आपको बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता है। उसको जो है वो एडुकेशनल पर्पस के लिए बताया जाता है। हम एक एग्जांपल लेकर बताते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब देखो तो कई सारे सेक्टर की कई सारी कंपनियां हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो
आप जो मार्केट करेक्शन में जो है आराम से अच्छी कंपनी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छी कंपनी जो अभी चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है उसको आराम से लो, उसको लेते जाओ, जितना ले सकते हो लेके बस उसको रखो। जब मार्केट में बुल रन आएगा तो यही कंपनी जो है सबसे ऊपर सबसे अच्छा पैसा बना के देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।